हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो दूसरे विश्व युद्ध की है, जिस दौरान कुछ बच्चे एक वीरान आइलैंड पर फंस जाते हैं। पर बिना किसी बड़े आदमी के कैसे वो अपने फैसलों को अंजाम देते हैं, कैसे खुद को जीवित रख पाएंगे, चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम समुंदर के बीच तैरते हुए कुछ एनसीसी कैडेट को देखते हैं, जिनकी उम्र बहुत ही कम है। उन्हें असल में अपने घर ले जाया जा रहा है क्योंकि अभी विश्व युद्ध 2 चल रहा है। लेकिन बीच में उनके प्लेन पर हमला हो जाता है। कुछ लड़के तो वहीं मारे जाते हैं, लेकिन कुछ खुद की जान बचाकर पास में दिख रहे एक टापू पर पहुंच जाते हैं, जिनके साथ एक घायल कैप्टन भी होते हैं, पर वो होश में नहीं थे। इसीलिए वो सभी उसे घसीटते हुए किनारे तक लाते। लेकिन अब इसके आगे कौन फैसला लेगा, क्या करना है, कहाँ रहना है, क्या खाना है, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन तभी इनके बीच में सबसे बड़ी उम्र का लड़का, जो कि पोस्ट से कर्नल था, इसका नाम रैल्फ है। वो सभी से कहता है कि अभी हमें खुद को आराम देना है, कल सुबह उठकर हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। इसलिए सभी लड़के वहीं एक साथ सो जाते हैं। सुबह होने पर साइमन नाम का लड़का अकेले ही आइलैंड को घूमना शुरू कर देता है, जिस बीच उसे साफ पीने लायक पानी मिल जाता है, जिसके बारे में वो अपने सभी साथियों को बताता है। और फिर वो सभी ढेर सारा पानी पीते हैं। और इसके बाद कुछ लड़के खाने की तलाश में उस आइलैंड के सबसे ऊपरी वाले हिस्से पर जाते हैं, ताकि वो वहां से देख सके कि असल में वो जिस जगह पर फंसे हुए हैं वो कैसी दिखती है। तभी हम पिगी नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि थोड़ा मोटा था। वो इस कहानी के कुछ अहम किरदारों में से एक है। उसे असल में एक शेल मिलता है, जिसे बजाने पर सभी लड़के इधर से उधर भागते हुए रैल्फ के पास इकट्ठा हो जाते हैं, जहां वो उन सभी से डिस्कस करता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे जहां तक लगता है कि अब तो उन्हें ढूंढने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है। तभी जैक नाम का लड़का कहता है कि उन्हें पहले इस आइलैंड को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्या पता कोई प्रजाति यहाँ पर रहती हो जो उनकी मदद कर सके। लेकिन रैल्फ का कहना था कि ऐसे हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, क्या पता वो हमारे लिए खतरनाक हो। इसीलिए सबसे पहले तो आग जलाओ, वो भी ऊंची जगह पर जहाँ से हमें कोई देख सके, और ध्यान रखना कि वो आग कभी बुझे ना। अभी पिगी कहता है कि हमें एक घर भी बनाना होगा जिसमें हम सारे ज़रूरत के सामानों को रख सकें। इसी बीच कुछ लड़के कहते हैं कि हमारा लीडर जैक है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से फैसला लेता है। तो कुछ कहते हैं कि रैल्फ पहले से हमारा लीडर है, इसीलिए हमें उसे ही बनाना चाहिए। तब रैल्फ कहता है कि यहाँ पे लीडर जैसा कुछ नहीं है, बस हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ताकि अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद कर सके। हमें एक टीम की तरह काम करना है। हमें कुछ देर के बाद जैक के पास पिगी आता है और उससे कहता है कि हम सभी को मिलकर समुद्र में डूबे हुए प्लेन के मलबे को ढूंढना चाहिए, ताकि कुछ उसे मदद मिल सके। लेकिन जैक कहता है कि हमें ढूंढने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आने वाला है, इसीलिए तुम अपना ये आइडिया ड्रॉप कर दो। ये सुनकर पिगी कहता है कि तुम सभी को डिमोटिवेट कर रहे हो, किसी चीज़ को करने की कम से कम हिम्मत तो बांधो। ये सुनकर वो कहता है कि देखो तो सही, ये कौन बोल रहा है जो खुद अपने मोटापे की वजह से तेज भाग नहीं सकता। वहाँ पर सभी लड़के उसे ये सुनकर बुली करने लगते हैं। लेकिन तभी रैल्फ आकर सभी को चुप कराता है और पिगी को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लड़के एक एक करके कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू करते और फिर से रिच पर जाते हैं, जहाँ उन्हें आग जलानी थी, जिसके लिए वो पिगी के ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं और उसकी मदद से आग को जलाने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वो आग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पास में ही एक पेड़ में भी आग लग जाती है, जिससे पूरा पेड़ जलकर खाक हो जाता है। लेकिन शुक्र है कि किसी को कोई नुकसान नहीं होता। अब इसके बाद हर रात 2 लड़कों की ड्यूटी लगाई जाती है, जो उस आग के पास बैठे रहते ताकि वो बुझे ना। वहीं नीचे जैक सभी बच्चों को एक हॉरर स्टोरी सुनाता है, जिससे सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और रोना भी शुरू कर देते हैं। इसी तरह से पूरी रात गुजर जाती है। सुबह होने पर जैक और रैल्फ को देखते हैं, जो आपस में बातें कर रहे थे कि कैसे वो अपने लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम करे। तब जैक कहता है कि हमें जंगल में जाना चाहिए, तभी कुछ मिलेगा। रैल्फ को उसकी बात सही लगती है, इसीलिए वो उसके साथ जंगल में जाता है। उन्हें एक जानवर भी दिखता है, लेकिन उसका शिकार करना इतना आसान नहीं है। अब रात होने पर हम देखते रिच पर बैठे लड़के एक छिपकली को पकड़ कर खा रहा था, क्योंकि अब उन्हें भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वहीं नीचे हम देख पाते हैं कि कैप्टन को अब होश आ गया, वो अब बिल्कुल ठीक हो गए। सभी के पास आकर वो उन्हें बताते हैं कि अब हमारे लिए मदद आ रही है, जिसे सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी साइमन की आंख खुल जाती है। जी हाँ, ये एक सपना था जो न जाने कब सच होगा, उन्हें भी नहीं पता। इस बारे में तो अब समय के साथ कुछ लड़के बेकाबू हो गए थे। वो रूल्स को बार बार तोड़ रहे थे,
इसीलिए रैल्फ उसी आवाज को बजाकर सभी को फिर से इकट्ठा करता है और बताता है कि अब हमें शिकार करना होगा, क्योंकि ज्यादा दिन हम इस आइलैंड पर फल पर निर्भर नहीं रह सकते और इसकी शुरुआत सबसे पहले मछली पकड़ने से होगी। जैक, तुम कुछ लड़कों के साथ जंगल में जाकर किसी जानवर को ढूंढो। इसी बीच कुछ लड़के बताते हैं कि उन्हें सभी चाकू और खाने पीने का सामान चोरी हो गया है। आखिर ये सब कौन कर रहा है? हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। तो रैल्फ कहता है कि हम पता लगाएंगे। उसके बाद 2 ट्विन लड़कों को लेकर मछली पकड़ने जाता है, लेकिन वहां भी वो बच्चे आ जाते हैं और उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं। दरअसल वो जैक की टीम वाले लड़के थे जिन्हें रैल्फ डांट कर भगा देता है। तो वो ट्विन रैल्फ को बताते हैं कि मिलिट्री में आने से पहले जैक को एक कार चोरी के इल्जाम पर पकड़ा गया था, जो सुनकर रैल्फ को थोड़ा अजीब लगता है और थोड़ा शक भी होता है। खैर, उधर अब जैक और उसके कुछ साथी कुछ नोकीले और धारदार भाले तैयार करते हैं ताकि वो उसे जानवर को मार सके। साफ दिख रहा है कि अब ये लोग 2 ग्रुप में बंट चुके हैं, इसीलिए अब आने वाली कहानी और भी खतरनाक होगी, क्योंकि धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ बदलने वाला है। सभी शिकार के लिए तैयार हो रहे होते हैं कि इन्हें कुछ हलचल सुनाई देती है। जैक को लगता है कि शायद कोई जंगली सुअर आ गया होगा, इसीलिए वो भागते हुए उसके करीब जाता है। पर वहां वो देखता है कि वो तो कैप्टन है, जिनकी हालत बहुत ही बेकार है। उन्हें होश तो आ गया है, पर तेज बुखार के कारण वो क्या कर रहे हैं उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा है। इसलिए सभी बच्चे उन्हें उठाकर टेंट में वापस लाते। तब जैक रैल्फ से कहता है कि हमें इन्हें मार देना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हर दिन ये तड़प तड़प कर मरेंगे। लेकिन रैल्फ मना करता है। उसका कहना था कि वो लोग जल्दी ही यहाँ से वापस जाने वाले हैं, इसीलिए कोई इन्हें कुछ भी नहीं करेगा। हमें इनकी फैमिली के पास इन्हें सेफली पहुंचाना है। पर उसी रात हम देखते हैं कि सभी के सो जाने के बाद कैप्टन अपने टेंट के बाहर निकलकर जंगल की ओर चले जाते हैं, बिना किसी को बताए। जब सुबह इनकी आंख खुलती है तो ये देखते हैं कि कैप्टन तो वहां से गायब है। तो सभी बच्चे उन्हें ढूंढना शुरू करते हैं। बहुत ही देर बाद उन्हें समुंदर किनारे कैप्टन के सिर्फ कपड़े मिलते, पर वो कहीं दिखाई नहीं देते, जिसे देखकर सभी अंदाजा लगा लेते हैं कि शायद वो समुंदर में डूबकर मर चुके हैं। लेकिन साइमन को अभी भी यकीन था कि वो ऐसा कुछ करने वाले नहीं है, वो शायद अभी भी जिंदा है, हमें उन्हें ढूंढना होगा। लेकिन रैल्फ कहता है कि वो मर चुके हैं, यही हकीकत है। अब इस हादसे के बाद अब सभी लड़के शिकार के लिए निकल जाते, पर यह शिकार करना इतना आसान नहीं था। उन्हें एक जंगली सुअर दिखता तो है, पर वो उसे पकड़ नहीं पाते। इस चक्कर में रॉजर नाम का लड़का चोटिल भी हो जाता है, पर वो सभी को बताता है कि मैंने उसे घायल कर दिया, जिसे सुनकर जैक उसके चेहरे पर उसी सुअर का खून लगा देता है और खुद भी लगा लेता है, जो कि एक बहादुरी का प्रतीक है। उधर पिगी और उसके कुछ साथी पत्थरों को इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अब आग जलानी है। दरअसल जैक और उसके लड़कों ने शिकार कर लिया है, अब बस उसे पकाना है। और इसी बीच एक चमत्कार होता है। उन्हें दूर से आता हुआ एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जो शायद इन्हीं की तलाश में थे। सभी बच्चे तेज तेज चिल्लाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उधर रैल्फ भागते हुए रिच पर जाता है, शायद वो उसे वहां से देख ले, लेकिन तब भी कुछ नहीं होता। तभी उसकी नज़र वहां बुझी हुई आग पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और नीचे आकर जैक पर चिल्लाता है कि अगर तुमने उस आग को जलाया होता तो वो हमें देख लेते और हम अपने घर पर होते। पर यहाँ जैक तो उल्टा उसे ही सुनाने लगता है और कहता है कि वो शिकार करने के लिए गया था, ये काम तुम्हारे लोगों का था और वो अपनी ही मनमानी कर रहा था। उसके जवाबों का उल्टा सीधा जवाब दे रहा था, जिससे कि बात बिगड़ने लगती है और इसे ठीक करने के लिए बीच में पिगी आता है, जिसे जैक धक्का मारकर पीछे कर देता है, जो चीज रैल्फ को पसंद नहीं आती। पर यहाँ जैक अब अपने लोगों का लीडर बन चुका है। वो खुलेआम कहता है कि जो मेरे साथ शिकारी बनना चाहते हैं वो साथ चले, और जो इन लोगों की तरह बुज़दिल हैं वो इनके साथ रहे। अब आधे से ज्यादा लड़के उसके साथ चले जाते हैं, क्योंकि वो उसे पंगा नहीं लेना चाहते। वो अपना शिकार भी साथ ले जाते हैं, यानी कि आज की रात रैल्फ और उसके लोगों को भूखे ही काटनी होगी। अब यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि जैक हमेशा से चाहता है कि वो एक लीडर बने, इसीलिए सभी को यहीं पर अपनी जिंदगी बिताने को कहता है। रैल्फ को अगर घर जाना है तो उसे पता है कि यहाँ पर ज़्यादा दिन सरवाइव कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब दोनों के विचार अलग अलग हैं। देखते हैं कौन ज़्यादा दिन तक जिंदा रहता है और कौन अच्छा लीडर बनता है। उसी रात रैल्फ को फिर से सपना आता है, जिसमें वो देखता है कि एक हेलीकॉप्टर उनकी ओर आ रहा है, लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है, क्योंकि बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा था। वो सभी लड़कों से कहता है कि हमें जंगल के अंदर जाना चाहिए, इसीलिए सभी खुद को बचाने के लिए जंगल के अंदर छुप जाते हैं। सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि सब कुछ तबाह हो चुका है। रात की तूफान की वजह से उनका जो भी खाना है वो सब उड़ गया है। इसीलिए कुछ लड़के कहते हैं कि हमें शिकार के लिए जाना होगा, लेकिन ट्विन बताते हैं कि वो शिकार वाला हिस्सा
कि वो शिकार वाला एरिया अब जैक के लोगों ने घेर लिया है, हमें दूसरी ओर जाना होगा। तो रैल्फ पहले तो उन्हें रिज पर ले जाता है, जहाँ पर वो सबसे पहले तो आग जलाता है ताकि फिर से वो गलती ना हो सके। उधर हम जैक और उसके साथियों को देखते हैं जो शिकार पर थे कि तभी उन्हें लड़कों में से एक लड़के की बड़ी छिपकली दिख जाती है, जिसका पीछा करते करते वो एक केव तक पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो इसी के अंदर होगी, इसीलिए वो उसे मारने के लिए अंदर जाते हैं। लेकिन तभी उसके ऊपर कोई इंसानी आकार का शैतान उस पर हमला कर देता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। हालांकि उसके पास उसका भाला था, जिससे वो शैतान को घायल कर देता है और खुद की जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो वापस आते ही अपने लोगों को उसके बारे में बताता है, इसीलिए वो सभी उस केव पर वापस जाते हैं। लेकिन अंदर घुसने से पहले उन्हें किसी की गुर्राने की आवाज़ आती है, जिससे कि जैक और उसके साथी तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। पर जैक अब ये बात सभी को बता देता है, रैल्फ के कैंप के लड़कों को भी, जिससे कि उन सभी के बीच में एक दहशत का माहौल बन जाता है और इसीलिए उनका एक लड़का जैक के कैंप में शामिल हो जाता है। जब इस बात की खबर रैल्फ को लगती है तो वो जैक के पास पहुंचता है, पर वो लोग इनसे इनके चाकू मांगते हैं, जो पिगी देने से इनकार कर देता है क्योंकि वो उनका खुद का है, ना कि तुम लोगों का। ये बात जैक को बहुत बुरी लगती है और इसीलिए वो रात में रैल्फ के कैंप पर हमला कर देता है और उनका सारा सामान लूट कर ले जाता है, यहाँ तक कि वो पिगी का चश्मा भी तोड़ देता है, जिसे वो बहुत ज़्यादा रोता है क्योंकि अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अगले दिन साइमन जैक के कुछ लोगों के पास जाता है उस गुफा के बारे में और जानने के लिए। तो वो उसे बताता है कि वो एक इंसान के जैसा है और जो कोई भी उसके पास जाता है वो उसे मार देता है। इसके अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जैक और उसके साथियों उस सुअर का सिर काट कर केव के बाहर रख देते हैं ताकि वो शैतान जब भी बाहर आए तो उसे खा ले, जिसके बदले में वो उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। ये सब छुपकर साइमन भी देख रहा होता है। इसके बाद वो सभी लोग रैल्फ के कैंप के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हाँ, अब शांति समझौता हमें कर लेना चाहिए, इसीलिए तुम सभी हमारे साथ आ जाओ, हमारे पास खाना भी है। ये सुनकर वो ट्विन लड़के उनकी टीम में शामिल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। यानी कि अब बचे हैं सिर्फ 2 ही लोग जो रैल्फ के साथी हैं। इधर रात होने पर पिगी और रैल्फ उनसे बात करने के लिए जाते हैं। उन्हें ऐसे अलग अलग नहीं रहना चाहिए, इससे यूनिटी खराब होगी। लेकिन जैक कहता है कि हम शिकारी हैं, हमें ऐसे ही रहते हैं। वो सभी ऐसे ही मुंह पर खून लगा उस आग के चारों ओर घूम रहे थे। जैक उन्हें फिर से ऑफर देता है कि तुम हमारे साथ आ जाओ, पर वो मना कर देते हैं, जिस चक्कर में उन्हें बीच बहस हो जाती है। उधर जंगल में हम साइमन को देखते हैं जो उसी केव के अंदर जाता है जहाँ पर वो शैतान था, पर उसे ऐसा नहीं लगता। जो बात सच भी होती है, वहाँ तो कैप्टन थे, पर वो मर चुके थे क्योंकि उस दिन जो लड़के ने वार किया था उससे उनके शरीर का बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। ये देखकर वो भागते हुए लड़कों के पास जाता है ताकि उन्हें बता सके कि वो कोई शैतान नहीं बल्कि हमारे कैप्टन है। पर वो सभी दूर से किसी ग्रीन लाइट को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वही शैतान है, इसीलिए वो सभी उसकी ओर भागते हैं और मिलकर मार डालते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें पता चलता है कि ये तो उनका दोस्त साइमन है और इस बात से सुबह रैल्फ बहुत रोता है साइमन के लिए। तब पिगी उसके पास आकर उसे सहारा देता है और कहता है कि हमें एक राफ्ट बनानी चाहिए ताकि यहाँ से हम बाहर निकल सकें। लेकिन उससे पहले ही रात में वो लोग फिर से एक बार इनके कैंप पर हमला करते हैं और साथ ही पिगी के चश्मे को ले जाते हैं। सुबह पिगी रैल्फ से कहता है कि हमें अब उनके साथ हो जाना चाहिए क्योंकि ऐसे अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। वो उसकी बात को मान लेता है और फिर उसके पास जाने लगता है। बीच में उन्हें जैक और उसके लोग दिखते हैं जो उसे ऐसे गुस्से में देखकर कहते हैं कि हम चश्मा बस आग जलाने के लिए लाए थे। तो रैल्फ कहता है कि तुम्हें हमसे पूछ लेना चाहिए, पर जैक का कहना था कि उसे जो चीज़ चाहिए वो उसे लेकर रहेगा, इसके लिए वो किसी से पूछेगा नहीं। ये सुनकर रैल्फ को गुस्सा आ जाता है और दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, जिस दौरान पिगी सभी को समझाने की कोशिश करता है कि हम यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी नहीं काट सकते, हमें घर भी जाना है। जो बात कुछ लड़कों को समझ भी आ रही थी, लेकिन तभी एक लड़का ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा फेंक देता है जो सीधा आकर पिगी के सर पर गिरता है और इससे उसकी बेरहमी से मौत हो जाती है और जिससे कुछ लड़के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। पिगी जो बार बार सबको समझा रहा था, लेकिन आखिर में बेचारे उसी की जान चली गई और इस चीज़ को देखकर जैक अब रैल्फ की जान के पीछे पड़ चुका है। वो वहाँ से भाग जाता है, पर जाते हुए वो ये ज़रूर बोलता है कि वो इसका बदला ज़रूर लेगा। अब 2 दिन तक जंगल में छुपे रहने के बाद रैल्फ को भूख लगती है, इसीलिए वो खाना चुराने के लिए कैंप पर जाता है जहाँ वही ट्विन पहरा दे रहे थे जो उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि वो तुम्हें मारने का प्लान बना रहे। तभी हम देख पाते हैं कि पूरे जंगल में आग लगा दी गई है और ये काम जैक के लड़कों ने किया था ताकि वो रैल्फ को बाहर ला सके। वो फिर भी छुपा रहता है और कुछ ही देर में वो ट्विन उसे देख लेते हैं, लेकिन किसी को कुछ बताते नहीं है।
और इसी का फ़ायदा उठाकर वो वहाँ से भाग जाता है और पहुंच जाता है किनारे पर, जहां उसके सामने यूएस मरीन का ऑफिसर खड़ा हुआ था, जिन्हें रैल्फ की लगाई हुई रिज वाली आग को देखकर यहाँ का पता चला। अब रैल्फ उसके सामने घुटनों पर बैठकर खूब रोता है और उसे मदद मांगता है। तभी पीछे से वो सभी लड़के भी आ जाते हैं, जिनके हाथ में भाले और मुंह पर खून लगा हुआ था। ऑफिसर को समझ आ जाता है कि ये वही एनसीसी कैडेट है जिनका प्लेन क्रैश हुआ था, इसीलिए वो फौरन सभी को रेस्क्यू कर लेते हैं। हालांकि जैक वहाँ से जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता था कि उसने 2 लड़कों का खून करवाया है, जिसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। पर वो लोग फिर भी उस सभी को अपने साथ ले जाते हैं और कुछ इस तरह से इन सभी का रेस्क्यू कर लिया जाता है। दोस्तों, ये पूरी कहानी ईगो और सर्वाइवल के ऊपर बेस्ड है। हमें जिंदा रहने के लिए अपने घमंड को कभी कभी छोड़ना पड़ता है, नहीं तो ये ईगो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। वेल, अगर आप ऐसी जगह पर फंस जाते हैं तो पहला काम क्या करेंगे? हमने इतनी सारी सर्वाइवल स्टोरीज एक्सप्लेन करी है, आई एम श्योर आपको पता होगा। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।